आपने एक सीन, एक दृश्य फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जब कभी कोई आपराधिक वारदात हो रही होती है, चाहे लूट हो, डकैती हो, किसी का मर्डर हो या फिर चोरी हो, तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो अपने सायरन को बजाते हुए पहुंचती है ताकि बदमाश अलर्ट हो जाएं। और ये दृश्य, ये सीन अक्सर लोगों को, अक्सर दर्शकों को परेशान करता है। दर्शक कह उठते हैं कि पुलिस आ ही रही थी तो सायरन बजाने की जरूरत क्या थी? क्या वो बदमाशों को, ये चोरों को अलर्ट करना चाहते थे? मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में उस पुलिस का उस सायरन को बजाना ही इतना फायदेमंद होता है कि पुलिस ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने सायरन बजाया और सायरन बजाकर जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो पता चलता है कि 2 लोगों की जान बच जाती है। दरअसल बदमाश उनको मारने के लिए ही आए थे। अब पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो उस घर के अंदर 4 लाशें मिलती हैं, यानी कि 4 कत्ल हो चुके थे, 2 कत्ल और होने थे, लेकिन पुलिस के उस सायरन को सुनने के बाद बदमाश वहां से भाग खड़े होते हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आखिरकार कौन थे, किसने उन्हें हत्या की है, क्या कारण था। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के कारणों का पता किया तो पता चलने के बाद लोगों की आंखें फटे की फटा रह जाती हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। फिर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है गदग बेतगिरी, और इसी का ही एक इलाका लगता है दशहरा ओनी। बात कर रहा हूँ 18-19 अप्रैल 2024 की रात लगभग 2:15 के आसपास। घर की जो पहली मंजिल है वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, और इस घर का जो मालिक है, उसका जो बेटा है, उस बेटे की आंखें खुल जाती हैं और वो उस चीख पुकार की तरफ जब आवाज़ लगाता है कि कौन है ऊपर, क्या बात है, किस तरह का शोर शराबा है, ऐसे आवाज़ लगाता लगाता वो सीढ़ियों के रास्ते जब ऊपर पहुंचता है तो ऊपर जाने के बाद उसने जो अपनी आंखों से दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखने के बाद उसकी चीख निकलती है और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अपनी माँ को, अपने पापा को आवाज़ लगा रहा था कि माँ, पापा जल्दी से आकर देखो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ तो बहुत कुछ बड़ा हो चुका है। जब उस लड़के ने आवाज़ लगाने की लगातार कोशिश की तो इसी बीच में तड़ातड़ गोलियों की आवाज़ आने लगती हैं, और एक के बाद जब एक गोली चल रही थी तो वो गोलियां उस लड़के को मारी जा रही थी। दरअसल लड़के का नाम होता है कार्तिक बकाले, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। अब उन बदमाशों ने उस लड़के को गोली मारने के बाद जब सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतर के आ रहे थे तो दरवाजा को खोलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर 2 व्यक्ति होते हैं। उन 2 में एक का नाम होता है प्रकाश बकाले और दूसरे का नाम होता है उनकी पत्नी सुनिंदा बकाले। प्रकाश बकाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता होते हैं, साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो नगर पालिका परिषद की उपाध्यक्ष होती हैं। उन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया था कि ऐसा ना हो कि बदमाश उन्हें भी मार डाले। तुरंत ही उन्होंने इसी बीच में मौका पाया, और मौका पाने के बाद वो पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस मौके पर ही आ जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लेती। और जब पुलिस मौके पर आ रही थी तो सायरन बजाना शुरू कर दिया। सायरन जब बजने लगता है तब उन बदमाशों की हिम्मत टूट जाती है और वो बदमाश वहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस बताती है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस जब अंदर पहुँचती है, अंदर जाने के बाद देखती है तो बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी कमरे के अंदर कैद थे, बंद थे। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम मौके पर आ चुके हैं, अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं है। जब पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तब जाके वो निकलते हैं। निकलने के बाद सबसे पहले दौड़कर अपने बेटे, जिसका नाम होता है कार्तिक बकाले, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है, उसके कमरे में जाते हैं तो कमरा खुला हुआ था, वहाँ कोई नहीं था। बेटे को लगातार आवाज़ें लगाई जा रही थी। तभी माँ और बाप दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। अपनी आंखों से जो दृश्य देखते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल बेटे को कई गोलियां लग चुकी थी, वो खून से बुरी तरह से लथपथ था, और जब अपने बेटे को मरा हुआ देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, जोर जोर से चीखने लगते हैं। अब पुलिस ने जब अंदर देखा, अंदर देखने के बाद 3 लाशें और पड़ी हुई थी। अब 3 लाशें किसकी थी, क्या था मामला, पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। देखते ही देखते रात का ये सीन था, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं शहर की, क्योंकि वो नगर पालिका की उपाध्यक्ष भी होती हैं, इसलिए जैसे जैसे खबर फैल रही थी वैसे वैसे लोगों का बड़ी संख्या में जमघट लग जाता है। बीजेपी के नेता की हत्या हो चुकी थी, वैसे बीजेपी नेता के बेटे की हत्या हो चुकी थी, साथ ही 3 लाशें और थीं। एक लाश थी 55 साल के परशुराम हादीमानी होते हैं, और उनकी पत्नी लक्ष्मी हादीमानी, और उनकी बेटी होती है जिसका नाम आकांक्षा हादीमानी होता है। उनकी जो बेटी आकांक्षा, अब पुलिस ने पूछा कि ये कौन है तो वो बताते हैं, जो बीजेपी के नेता होते हैं प्रकाश, वो कहते हैं कि 17 अप्रैल 2024 को उनके बेटे की सगाई थी, और 18 अप्रैल 2024 को, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार थे, ये कोपल जिला लगता है, उसका ही एक भाग्यनगर इलाका है, वो वहाँ के रहने वाले होते हैं। ये भी बाकी रिश्तेदारों की तरह अपने अपने घर जाना चाह रहे थे, लेकिन हमने इनको रोक लिया, कहा कि आकांक्षा बेटी की जो जन्मदिन है उस जन्मदिन को मनाएंगे, साथ साथ मनाएंगे, साथ रहेंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो, आज मत जाओ, कल चले जाना। 18 अप्रैल की दरमियान जो रात थी वो वहाँ पर उसका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है। रात में ही घर में बदमाश आते हैं, और बदमाश आने के बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पहला एंगल जो पुलिस की नज़र में आता है वो आता है लूटपाट का। लेकिन पुलिस को जो पूरे घर के अंदर एक एक सामान था वो बिल्कुल तरीके से रखा हुआ था, कोई सामान को कहीं लूटपाट करने की कोशिश नहीं की। नकदी हो, जेवर हो, जो भी कीमती सामान था वो जैसे के तैसे रखा हुआ था, उससे किसी ने छेड़छाड़ नहीं की। तभी पुलिस ने अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से साथ ही इनसे ये पता करने की कोशिश की कि भाई तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है, किसी ने तुम्हें धमकी तो नहीं दी थी, या किसी से तुम्हारा कोई पुराना वैर तो नहीं है, यानी कि रंजिश तो नहीं है। पुलिस अपने मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल करते करते जो इस घर के मालिक होते हैं बीजेपी के नेता प्रकाश बकाले जो होते हैं, उनसे पूछा जाता है तो जब एक बात बताते हैं, उसे सुनने के बाद पुलिस को लगता है कि शायद यहाँ से कुछ रास्ता मिल सके। दरअसल
बताते हैं कि उन्होंने जो पहली शादी की थी उससे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम विनायक बकाले होता है। फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी सुनंदा बकाले से, और उससे एक बेटा पैदा होता है कार्तिक बकाले। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों जो उनका बेटा है, उनके बेटे विनायक बकाले ने एक ज़मीन को मुझसे पूछे बिना ही बेच दिया, और इस बात पर हम दोनों बाप बेटों में विवाद हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटा ही दुश्मन बन गया हो। पुलिस ने जब ये बात सुनी, पुलिस ने हालांकि हर एक एंगल पर जांच पड़ताल की थी, और पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चलता है कि 7 बदमाश घर के अंदर घुसे थे, लेकिन फ्रंट से नहीं बल्कि पाइपों के सहारे वो ऊपर चढ़ते हैं, खिड़की तोड़कर वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कौन थे बदमाश, क्या था, पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। कई टीमें बनाई जाती हैं और बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पुलिस की कोशिश थी कि कम से कम समय में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। पुलिस को आखिरकार जो विनायक बकाले था वो पुलिस के हाथ लग जाता है, और पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल वो बताता है कि पिछले दिनों ने उसने एक ज़मीन बेच दी थी। इस बात को लेकर उसके पिता बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, और साथ ही जब उसने पता करने की कोशिश की तो उसके पिता जो भी ज़मीन थी, संपत्ति थी, वो सब कुछ उसके सौतेले भाई के नाम करना चाहते थे। इसलिए वो बहुत गुस्से में था, और गुस्से में था इसलिए वो अपने पिता, अपनी माँ और अपने सौतेले भाई को मरवाना चाहता था। इसके लिए उसने एक राजीव गांधी नगर लगता है इलाका, वहाँ का रहने वाला फिरोज काजी होता है, उसे संपर्क करता है। फिरोज काजी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। और जब पैसे की बातचीत आती है तो 65 लाख रुपए की रकम तय की जाती है, और उसे बताया जाता है कि घर के अंदर महज 3 सदस्य रहते हैं। उसकी माँ, सौतेली माँ यानी कि उसके पिता और उसका सौतेला भाई, 3 ही सदस्य रहते हैं। इसके अलावा घर में कोई और रहता नहीं है। अब फिरोज काजी ने 6 और लोगों को हायर करता है, जिसमें जिशान, साहिल, सोहेल, सुल्तान शेख, महेश, वाहिद, इन 6 और लोगों को तैयार करता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये दिन तारीख बिल्कुल तय नहीं किए गए थे कि आखिरकार इस काम को किस दिन अंजाम देना है। बदमाश भी नहीं जानते थे कि आखिरकार घर में कोई मेहमान तो नहीं है या कोई फंक्शन तो नहीं हुआ है। 17 तारीख को कार्तिक बकाले की सगाई थी, और 18 तारीख को उनके यहाँ पर एक मेहमान थे जो पड़ोसी जिले के लगते हैं, जिसमें बाप बेटी और पत्नी 3 वो होते हैं। बदमाश जिन्हें बताया गया था कि घर का नक्शा किस तरह से होता है, कहाँ पर सोया जाता है, लेकिन जहाँ पर ये बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी सोती थी, उस रात वो वहाँ नहीं सोए, क्योंकि उस रात उनके मेहमान वहाँ पर सोए हुए थे, बेटी और उसके माता पिता। सब कुछ ठीक चल रहा था। 18-19 अप्रैल की रात लगभग 2:15 से पहले वो जब बदमाश अंदर आते हैं तो उन्होंने किसी भी सामान को कोई हाथ नहीं लगाया। खिड़की के रास्ते से अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद सबसे पहले परशुराम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। जब परशुराम पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार हो रहे थे तो इस बीच में परशुराम ने बचने की कोशिश की, तो उनकी पत्नी की आंख खुल जाती है, साथ ही बेटी की भी आंख खुल जाती है। पत्नी यानी कि लक्ष्मी, उसने भी अपने आप को बचाने की, अपने पति को बचाने की कोशिश की, क्योंकि बदमाश घर के अंदर 7-8 की तादाद में थे, 7 थे। तो उन बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया, जकड़ लिया और चाकू से वार कर दिए, और उन्हें हल्के चीखने चिल्लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उतनी मात्रा में चीख नहीं रहे थे कि इस घर से दूर आवाज़ जा सकें। तभी उनके मुंह भी बंद कर लिए गए थे। साथ ही आवाज़ बेटे तक पहुंच जाती है, और जब बेटे तक पहुंचते हैं तो वो ऊपर आ रहा था। जब बेटा ऊपर पहुंचता है तो पता चलता है कि उसने अपनी आंखों के सामने आकांक्षा को मरते हुए देखा था, उसको वो मार रहे थे। इससे पहले कि बेटा यानी कि जो इनका बेटा होता है वहाँ से भागने की वो कोशिश कर रहा था, तभी बदमाशों ने कहा कि इसको गोली मार देते हैं। बाकी को चाकू के वार से मारे गए थे, और जो इस बीजेपी का नेता होता है उसके बेटे को गोली से मार दिया जाता है, और बाद में वो बीजेपी के नेता को और उसकी पत्नी को भी मारना चाहते थे जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सायरन की आवाज़ सुनने के बाद बदमाश वहाँ से भाग खड़े होते हैं। बदमाशों को नहीं पता था कि उन्होंने जिसका कत्ल करने के लिए आए हैं उसका कत्ल ना होकर रिश्तेदारों का कत्ल हो जाता है। अब ये बात जब अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैलती है तो लोगों को बड़ा तकलीफ हो रही थी, और गुस्सा भी आ रहा था। लोग सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने 72 घंटे के अंदर अंदर ही इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के सांगली से 4 बदमाश गिरफ्तार किए, साथ ही ये कर्नाटक से भी 4 बदमाश गिरफ्तार किए। कुल मिला के 8 इस बदमाशों की इसमें गिरफ्तारी होती है, और इन 8 बदमाशों में ही इसका सौतेला बेटा भी होता है। और ये भी पता चलता है जांच पड़ताल में कि 65 लाख रुपए की रकम जो तय की गई थी, तो 2 लाख रुपए उन्होंने एडवांस दे दिए गए थे, और कहा था कि जब काम हो जाएगा तो तुरंत बाकी रकम भी दे दी जाएगी। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई बेटा अपने बाप को, अपनी सौतेली माँ को, अपनी ही सौतेली बहन को सिर्फ ज़मीन के लिए कैसे मरवा सकता है। यानी कि एक ही परिवार में कि वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था। माँ और बाप तो बच जाते हैं, लेकिन रिश्तेदार जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई मतलब नहीं था पूरे घटनाक्रम से, वो मारे जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस पूरे घटनाक्रम की चार्जशीट लगाई जाए, ताकि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जा सके और इन आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।